दोस्तों, हम बात कर रहे थे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में हम स्पेशली बात कर रहे थे प्रैक्टिस क्वेश्चंस की। काफी सारे हमने कॉन्सेप्ट वगैरह स्टडी कर लिए थे और क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे थे। लास्ट क्वेश्चन हमने जो आप लोगों को एज ए होमवर्क के तौर पे दिया था वो क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 73, जिसमें पूछा गया था कि आप लोगों को पैसिव फॉर्म बनाना था और एक एक्टिव फॉर्म का सेंटेंस हमारे पास दिया हुआ था। क्या सेंटेंस था? हु गेव यू परमिशन टू एंटर, ये हमारा सेंटेंस था। तो चलिए अब इसकी हम पैसिव फॉर्म देख लेते हैं, कैसे इसको पैसिव फॉर्म में कन्वर्ट करा जा सकता है। इसको दो तरीके से कन्वर्ट करा जा सकता है। आप लोगों को मैंने काफी इससे रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चंस करवाए थे, तो आप लोगों को पता भी होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। इसको हम सबसे पहले बाई होम से इसका पैसिव फॉर्म बनाते हैं। तो हमारे पास स्टार्टिंग में क्या आ जाएगा? बाई होम। फू है तो इसका बाई होम में कन्वर्ट कर देंगे। इसके बाद हमारे पास वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है, तो इसका पैसिव बनाते वक्त हमारे पास वॉच या वर आता है। तो यहाँ पे किसका यूज होगा? हमारे पास आगे यू दे रखा है, इसलिए हमारे पास यहाँ पे वर का प्रयोग होगा। बाई होम वर यू। अब गिव की हमारे पास थर्ड फॉर्म आएगी और वो क्या हो जाएगी? गिवन। बाई होम वर यू गिवन परमिशन टू एंटर। ये हमारा पैसिव फॉर्म बन गया। ठीक है, होपफुली ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई होगी। आप हु से भी बना सकते हो, हु से कैसे बना सकते हो वो भी देख लीजिए। साथ के साथ लगे हाथों हु से भी मैं आप लोगों को मैंने बनाना सिखा दिया था, लेकिन फिर से मैं अब हु से भी बना के सिखा देता हूं। ठीक है, देखिए लिखिए कैसे बना सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास स्टार्टिंग में हु आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। हु, अब हु के साथ में हमारे पास वर आएगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास सब्जेक्ट यू है। हु वर यू गिवन परमिशन। हु वर यू गिवन हु वर यू गिवन परमिशन टू एंटर बाई। लास्ट में क्या लगा दो? बाई लगा दो और क्वेश्चन मार्क लगा दो। इस तरीके से हमारा हु से भी हम पैसिव फॉर्म इसकी बना सकते हैं। ठीक है, होपफुली ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 74 में हमारे पास क्या दिया हुआ है? 74 में हमारे पास दिया हुआ है द प्रिंसिपल। बहुत ही प्यारा सा हमारा क्वेश्चन है। द प्रिंसिपल की स्पेलिंग को थोड़ा सा ठीक से लिख लेते हैं। द प्रिंसिपल has guaranteed him a granted him a scholarship। चलिए अब हम इसकी बात करते हैं, इसका पैसिव फॉर्म बनाते हैं। तो सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर को समझिए। हमारे पास दी प्रिंसिपल यहाँ पे क्या है? ये हमारे पास सब्जेक्ट है। हैज हमारे पास यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है। ग्रांटेड हमारे पास यहाँ पे मेन वर्ब है। ग्रांटेड क्या है? हमारे पास मेन वर्ब है। और हिम हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है। इसमें दो ऑब्जेक्ट है, एक हिम हो गया और एक स्कॉलरशिप हो गया। ठीक है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमारे पास स्कॉलरशिप हो गया और इनडायरेक्ट हमारे पास हिम। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमारे पास हिम हो गया और स्कॉलरशिप हमारे पास इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। अब हम इसको दोनों तरीके से इसका पैसिव फॉर्म बना सकते हैं। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से भी बना सकते हैं और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से भी बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। लिखिए ही, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, इसका पैसिव फॉर्म में ही आ जाएगा। हमारे पास हैज है। हैज का पैसिव फॉर्म बनाएंगे तो हैज या हैव
बीन साथ में आ जाता है, तो ही के हिसाब से हमारे पास सिंगुलर सब्जेक्ट होने की वजह से सिंगुलर वर्ब आएगी। ही हैज बीन ग्रांटेड 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 ए स्कॉलरशिप बाय द प्रिंसिपल। ये हमारे पास क्या हो गया, इसका करेक्ट पैसिव फॉर्म हो गया। ठीक है, होपफुली ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई होगी, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। सेकंड इसका कैसे बन सकता है वो भी देख लीजिए। ए स्कॉलरशिप ए स्कॉलरशिप हैज का हमारे पास हैज रह जाएगा क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है, और बीन लग जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। ए स्कॉलरशिप हैज बीन ग्रांटेड टू हिम बाय द प्रिंसिपल। ये हमारे पास करेक्ट पैसिव फॉर्म हो जाएगा। होपफुली ये आप लोगों को चीज समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 74 आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब हम चर्चा करेंगे 75 की। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। लिखिए सबसे पहले एक्टिव फॉर्म का सेंटेंस लिखिए, फिर हम उसको पैसिव फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। 75 में हमारे पास दिया हुआ है before festivals the shops are thronged with men, women and children making various purchases। ठीक है, परसेजेस। अब इसका पैसिव फॉर्म बनाना है। बहुत ही प्यारा सेंटेंस है, आप लोगों को बहुत कुछ इससे सीखने को मिलेगा। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर देखिए, स्ट्रक्चर क्या कहता है वो यहां से समझिए। बिफोर फेस्टिवल द शॉप्स आर, यहां पे हमारे पास द शॉप्स आर क्या है, सब्जेक्ट है। यहां पे आर हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है। थ्रोंग्ड हमारे पास क्या है, यहाँ पे मेन वर्ब है, और हमारे पास यहाँ पे मैन वुमेन एंड चिल्ड्रन, यहाँ पे हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो अब हमें पैसिव फॉर्म में कन्वर्ट करना है। किसमें कन्वर्ट करना है, हमें पैसिव फॉर्म में इसको सॉरी, ये पैसिव फॉर्म में हमारे पास दिया हुआ था, अब हमें इसको एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करना है। जो सेंटेंस दिया हुआ है 75 वो पैसिव फॉर्म में दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे आर के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है। ये सजेस्ट करती है कि ये पैसिव फॉर्म का सेंटेंस है। इसको एक्टिव फॉर्म में चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे वो देखिए। सबसे पहले जो हमारे पास ऑब्जेक्ट दिया हुआ है पैसिव फॉर्म में, वो हमारा एक्टिव फॉर्म में सब्जेक्ट हो जाएगा। हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, मैन वुमेन एंड चिल्ड्रन ऑब्जेक्ट दे रखा है, तो ये हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। तो लिखिए मैन वुमेन एंड चिल्ड्रन, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। अब हमारे पास इज एम आर नहीं आएगा, हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। क्या आ जाएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। तो हमारे पास थ्रोंग्ड यहाँ पे थर्ड फॉर्म दे रखी थी, यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट है, तो हमारे पास एस या ईएस इसके साथ में लगाने की जरूरत नहीं है। मैन वुमेन एंड चिल्ड्रन thronged the shops before
before festivals making various purchases। ये हमारा इसका एक्टिव फॉर्म हो गया। होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा, इसमें कोई डाउट होना नहीं चाहिए। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 76 नंबर रहेगा। 76 में हमारे पास क्या दिया हुआ है, देखिए क्वेश्चन लिख लीजिए। बहुत ही छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन है, आप लोगों को काफी कुछ सीखने को मिलेगा। आई डू नॉट लाइक, ऐसे सिमिलर क्वेश्चन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आई डू नॉट लाइक पीपुल कीपिंग I do not like people keeping me waiting, keeping me waiting। ठीक है, इसका हमें पैसिव फॉर्म बनाना है। तो चलिए इसका पैसिव फॉर्म बनाना स्टार्ट करते हैं। आई डू नॉट लाइक कीपिंग मी वेटिंग, ये हमारा सेंटेंस है। इसका पैसिव फॉर्म कैसे बनेगा देखिए, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले आप इस सेंटेंस का स्ट्रक्चर समझिए। स्ट्रक्चर क्या कहता है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हमारे पास आई सब्जेक्ट के तौर पे आया है, डू नॉट हमारे पास वर्ब के तौर पे आएगा, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आया है। लाइक हमारे पास मेन वर्ब हो गई, पीपल हमारे पास क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, और कीपिंग, लाइक पीपल कीपिंग मी, यहाँ पे हमारे पास मी ऑब्जेक्ट के तौर पे है, तो इसको सब्जेक्ट के तौर पे हम यूज कर लेंगे। ठीक है, तो इसका पैसिव फॉर्म कैसे बनेगा, मी है, मी का हमारे पास आई आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, आई स्टार्टिंग में यूज करो। आई स्टार्टिंग में आ गया, इसके बाद में हमारे पास वर्ब आएगी। तो डू हमारे पास डज तो आ नहीं सकता, डू ही आएगा, डू। अब नोट हमारे साथ में आएगा, नोट रहेगा तो डोंट कर देते हैं इसको। आई डू नॉट लाइक, ये सेम लिख लीजिए, एज इट इज लिख लीजिए। आई डू नॉट लाइक, ये सेम लिख लीजिए आगे। आई डू नॉट लाइक पीपुल, यहां ये भी आई डू नॉट लाइक, अब पीपुल नहीं आएगा, पीपुल को हटा दीजिए। हमारे पास कीपिंग है, तो इसको हटाने के लिए बीइंग का यूज करेंगे। आई डू नॉट लाइक बीइंग। कीप की थर्ड फॉर्म हम यहां पे यूज करेंगे, केप्ट वेटिंग। आई डू नॉट लाइक बीइंग केप्ट वेटिंग, ये इसका करेक्ट पैसिव फॉर्म बन जाएगा। होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 77 रहेगा। 77 नंबर क्वेश्चन में हमारे पास क्या दिया हुआ, देखिए लिखिए। हैज ए डॉग एवर बीटन यू, ये हमारे पास एक्टिव फॉर्म का एक सेंटेंस दे रखा है, इसको पैसिव फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो आप लोगों को स्ट्रक्चर समझ लीजिए। ये हमारी वर्ब है, ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारी मेन वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। तो अब हमारा ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाएगा। तो यू के अकॉर्डिंग हमारे पास हैव आएगा। क्या आएगा, हैव यू एवर been beaten by a dog, ये हमारा पैसिव फॉर्म बन जाएगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78 में हमारे पास क्या बताया गया है, देखिए इस क्वेश्चन को लिखिए सबसे पहले, फिर हम उसका पैसिव फॉर्म देखते हैं। they will ask you a lot of questions, they will ask you a lot of questions at the interview,
एट द इंटरव्यू। ठीक है, अब इसके हम सबसे पहले इसके स्ट्रक्चर को समझेंगे और इसके बाद में इसका पैसिव फॉर्म बनवाएंगे। ठीक है, दे हमारे पास सब्जेक्ट है, विल हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है, आस्क हमारे पास यहाँ मेन वर्ब है, यू हमारे पास एक ऑब्जेक्ट के तौर पे आया है। ठीक है, तो अब इसको हम करना स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं करना।